हालांकि इस बात का तुलना करना थोड़ा अजीब होगा कि कौन मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें सम्मान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब सरकार का सख्त तौर पर आदेश है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, तो वैसे में बिरयानी पार्टी करना कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़े। नमस्कार, मैं करण सोनी। आप सच तक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली और उस दिन उनका निधन हो गया और पूरे देश में शोक का लहर था, सबकी आंखें नम थी। इस दौरान जो है केंद्र सरकार ने घोषणा की कि जो है 7 दिनों तक राजकीय शोक रहेगा। राजकीय शोक मतलब जो शासकीय दफ्तर है, स्कूल कॉलेज है, उसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इस दौरान बालोद ज़िले से एक खबर निकल कर सामने आई जो कि राजकीय शोक पर धब्बा है। कैसे धब्बा है उसकी कहानी बताता हूँ। दरअसल बालोद के रेस्ट हाउस में एक परिवार का जत्था पहुँचता है और बाकायदा बिरयानी पार्टी की जाती है। जिस तरफ आपको मैं दिखाऊँ कि ये रेस्ट हाउस है, यहाँ पर करीबन एक बस में सवार होकर पहुँचे हुए थे और जब शाम के समय यहाँ पे उन्होंने बिरयानी पार्टी की तो यहाँ के स्थानीय पत्रकार जब मौके पर पहुँचे और आनन फानन में इस मामले की जानकारी अधिकारियों को दी तो खुद एसडीएम साहब यहाँ पे पहुँचे और उनके पहुँचने से पहले यहाँ पिकनिक कर रहे लोगों को भनक लग गई थी कि किसी ने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया है। तत्काल अपना सामान समेटा और यहाँ से निकल गए। हालांकि इस मामले में हमने जब एसडीएम से बात की तो उन्होंने अपनी बात रखी है और कार्रवाई करने की बात कही गई। लेकिन ज़रा सोचिए, राजकीय शोक दिवस चल रहा है और ऐसे संवेदनशील रेस्ट हाउस जैसे जगह में बिना किसी अधिकारी के अनुमति के कोई व्यक्ति यहाँ कैसे ठहर सकता है। बालोद ज़िले में इतने पिकनिक स्पॉट है कि आप रेस्ट हाउस को छोड़ कहीं भी अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाया जा सकता है। हालांकि इस बात का तुलना करना थोड़ा अजीब होगा कि कौन मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें सम्मान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब सरकार का सख्त तौर पर आदेश है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, तो वैसे में बिरयानी पार्टी करना कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़े करता है। हालांकि इस मामले में होगा कुछ नहीं, जो अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे और जो टिगरे है वो नीचे कर्मचारी जो यहाँ रहने वाले केयर टेकर है उन पर फोड़ देंगे। देखने वाली बात रही किस तरीके से पूरे मामले पर क्या कुछ रुख आता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि लगातार बिरयानी पार्टी यहाँ पे पिछले 5 से 6 घंटे तक किया जा रहा था। रेस्ट हाउस ऐसा संवेदनशील जगह है जहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं, नियम न कायदा, बाकायदा बिरयानी पार्टी चल रही थी और यहाँ पे बनाया गया। तो ये पूरी बिरयानी पार्टी से जुड़ी हुई कहानी रही कि किस तरीके से बाहर के लोग बस में बाकायदा 22-25 लोग आते हैं, यहाँ बिरयानी बनाते हैं, उसके बाद खाने के लिए रेस्ट हाउस को बुक करते हैं। अगर वो चाहते तो बालोद ज़िले में कई ऐसे पिकनिक स्पॉट है, वहाँ जा सकते थे, लेकिन वो बोलते हैं ना साहब कि वीआईपी कल्चर चल रहा है। तो वही कारण है कि अगर अधिकारी है तो अधिकारी की तरफ रौब दिखाएगा और वही कारण होगा कि यहाँ पे रेस्ट हाउस खुलवा दिया गया। और जब जानकारी मिली और हमने यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने जब एसडीएम को जानकारी दी, एसडीएम साहब भी देखिए कि ड्राइवर को भूल गए, खुद ही कार ड्राइव करते हुए पहुँचे और मौके पर जब उनको जानकारी मिली तो कार्रवाई की बात कही। अब देखने वाली बात हुई किस तरीके से किसने यहाँ परमिशन दिया है, क्योंकि रेस्ट हाउस संवेदनशील जैसा जगह है, यहाँ कई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है। और भी अपडेट के लिए बने रहे सच तक छत्तीसगढ़ के साथ। बिरयानी पार्टी में चल रही है तो खैर जांच की विषय है। मैं जो है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं था कि प्रोटोकॉल के तहत ऐसा कुछ, तो हम लोगों ने कोई परमिशन तो दिया नहीं है। अब किसके आदेश से और किस तरफ से चला, इसीलिए मैं भी स्वयं जाके यहाँ तत्काल पहुँच गया और जाके रेस्ट हाउस को पूछताछ किया तो लोग बोले कि गौतम जी का कोई वो है, तो मैं उनको बुलाया, अभी तक तो आए नहीं है। उसके छानबीन करके आगे कार्रवाई करेंगे कि किसके परमिशन से ऐसा किया। थैंक यू सर।